अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत डॉट पी के देख रहे हैं। नाज़रीन, जो सऊदी इंटेलिजेंस चीफ हैं उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से क्या कहा है वो आपके सामने रखते हैं। पाकिस्तान का क्रेडिट है, आपको बताते हैं। लेकिन सबसे पहले नाज़रीन, ये साहिवाल से खबर आ रही है, दिखाएं जी, जितना हम चला सकते इसे बराए मेहरबानी चलाएं। साहिवाल में नाज़रीन एक रिक्शा ड्राइवर ने अपनी और अपनी मिसेज की जान ले ली है। अपनी और अपनी बीवी की वो बंदा जान ले गया। उसने कहा भाई मैं मुझसे ना तो ये महंगाई देखी जाती है, ना मैं अफोर्ड कर सकता। और फिर बार बार वो रिक्शा चलाता था, रिक्शे के जो चलान होते थे नाज़रीन से तंग आकर उसने अपनी जिंदगी का मुश्किल तरीन रास्ता है, मुश्किल तरीन फैसला किया, उसने अपनी जिंदगी खत्म कर दी। कसम खुदा की नाज़रीन, पाकिस्तान की आवाम मर गई है, मर गई है। बाहर तो सुकून है ही नहीं, घरों के अंदर लोगों की डिग्निटीज नाज़रीन मुतासिर हो रही। बच्चे अपने वालिदैन को मुंह नहीं लगा रहे, क्योंकि खाने को कुछ नहीं है, तालीम के लिए कुछ नहीं है। लिटरली घरों के अंदर नाज़रीन, घरों के अंदर का जो माहौल है वो एक खौफनाक किस्म का माहौल बन चुका है, क्योंकि इस गवर्नमेंट ने आम आदमी की जिंदगी नाज़रीन बिल्कुल बर्बाद करके रख दी है। हमने परसों बल्कि सियासत डॉट पीके पर ही रावलपिंडी में एक सर्वे किया। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों से मिला नाज़रीन जो कह रहे हैं कि भाई हम घरों के अंदर जा नहीं सकते, हम अपने बच्चों को नहीं फेस कर सकते, हम अपनी बेगमात को नहीं फेस कर सकते। एक शख्स ये कह रहा था कि भाई मैं माँ बाप के सामने जाऊं तो कैसे जाऊं। वो कहते हैं कि हमने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया, तो हमारी दवाई नहीं अफोर्ड कर सकता। और मैं क्या करूं यार, मैं किधर से लाऊं पैसा, मैं किधर से लाऊं नौकरी। रिक्शा उस बंदे ने रखा हुआ था और उसने 10 रुपए मुझे निकाल कर दिखाया कि 10 रुपए पूरे दिन की जो मेरी कमाई है वो 10 रुपए, 900 रुपए के नाज़रीन, तकरीबन लगभग 900 रुपए के 2 लीटर पेट्रोल आता है। ये पाकिस्तान के अंदर हालात है। बल्कि ये सारिश मान साहिबा प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हैं, इन्होंने ये रिपोर्ट किया, ये उससे भी ज्यादा खौफनाक सूरत बन चुकी है। ये नाज़रीन रिपोर्ट कर रही हैं कि 5 साल पहले एक मुकदमा खत्म हो गया था, लेकिन किसी पुलिस वाले से अनबन बन गई तो एक रिक्शा ड्राइवर को उठाकर लेकर गए। फिर उस रिक्शा ड्राइवर को पंजाब पुलिस ने उसकी फैमिली को, उसकी बेगम को घर में पैगाम भेजा कि हम इसे हाफ फ्राई करने लगे, यानी हम इसकी टांग तोड़ने वाले, हम रॉड से या गोली मारकर इसकी टांग तोड़ने वाले। बीवी गई, उसने जाकर उनके पांव पकड़े, मिन्नतें तरले की कि भाई मेरे बच्चे ये बुरी हालत में चले जाएंगे, बराए मेहरबानी हम पर रहम कर दें, इसकी टांग कम से कम ना तोड़ें। तो उन्होंने नाज़रीन क्या किया कि 40,000 रुपया लिया और कहा कि भाई खुदा तरसी करके हम तुम्हारे मियां को छोड़ रहे हैं। और उसके बाद बाकायदा से अदालत में पेश किया, यानी अदालत में मेरी पेश करना था, उसकी टांग तोड़नी थी। मैं जब नाज़रीन खुद जेल के अंदर मौजूद था, मैंने ऐसे बेशुमार लोगों को देखा, और ये सैकड़ों में लोग थे जिनकी टांगें टूटी हुई थी, या जो लफ्ज इस्तेमाल होता है कि हाफ फ्राई, पुराने मुकदमात नाज़रीन जो खत्म हो चुके हैं। और फिर नाज़रीन बेशुमार ऐसे लोग हैं जिन्हें छुड़वाने के लिए कोई आता नहीं है या कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। वो अपनी सजा पूरी, यानी मुकदमात जारी होते हैं, लेकिन वो अपनी सजा, यानी जो जुर्म होता है वो बगैर ट्रायल के, बगैर किसी वजह के, उसकी जितनी सजा होती है उतना टाइम जेलों के अंदर गुजार लेते हैं, और बिलाखिर उन्हें जेल भी तंग आकर निकाल देता है। लेकिन बाहर नाज़रीन उन्हें पकड़कर उनकी किसी की टांग टूटी हुई है, किसी की टांग में रॉड मारे गए, किसी की गोली लगी हुई है। बड़ी अजीब और गरीब सूरत हाल है नाज़रीन, जिससे बदकिस्मती से पाकिस्तान गुजर रहा है। लेकिन बहरहाल नाज़रीन, अल्लाह रहम करे, पाकिस्तान के अवाम पर रहम करे। ये मैं आपको एक क्लिप सुनाना चाह रहा हूं। ये कमर दिलशाद साहब की ओपिनियन है, राय है, या उनकी बहरहाल खबर है, या जो भी है। कमर दिलशाद साहब पाकिस्तान की बड़ी प्रोमिनेंट शख्सियत हैं, जर्नलिस्ट तो नहीं है। ये साबिक सेक्रेटरी हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अर्ली 2000 में, और पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन के ऊपर अक्सर कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से, आइन के हवाले से अपीयर होते रहते हैं। ये पूरा इनके क्लिप सुनवाएं। जरदारी साहब अगर इस्तीफा दे देते हैं खराबी सेहत पे, तो पाकिस्तान का सदर कौन बनेगा? ये जगह क्यों छोड़ रहे हैं वो? हाँ, ये सवाल आपका बड़ा 10 मिलियन का सवाल है। उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जनाब ये बहुत बड़ा एक आईनी तरमीम करनी पड़ेगी। हमारा जो सदारती इलेक्शन की जो आइन का आर्टिकल 41 जो है, उसमें ये तरीका दिया गया है कि प्रेसिडेंट अगर मुस्तफी हो जाए तो फिर ये इलेक्शन जो होता है प्रेसिडेंट का, वो ज्वाइंट सेशन और चारों सूबाई असम्बलियों के जरिए होता है। लेकिन यहाँ सूरत हाल वो पैदा नहीं होगी। उसके तहत ये होगा कि आइन के आर्टिकल 243 में तरमीम कर ली जाए कि अगर हंगामी सूरत हाल के तहत प्रेसिडेंट मुस्तफी हो जाते हैं और मुल्क के चारों तरफ जंग के शोले भड़क रहे हैं, तो इस लिहाज फील्ड मार्शल को जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की इख्तियारात तकवीज कर दिए जाए, फुल बेनिफिट के साथ, फुल यूनिफॉर्म के साथ, तो आके वो प्रेसिडेंट, वो एक आइन में तरमीम करनी पड़ेगी। और उसके लिए तो हमारी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट में ये केस जाएगा, क्योंकि वो एक बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है। तो वहां मुमकिन है ये फैसला कर दें कि फॉर द टाइम बिंग जो है मुल्क के हालात ठीक नहीं जा रहे, तो फील्ड मार्शल साहब जो हैं वो तुर्की के आइन की तर्ज पर पाकिस्तान के सदर जो हैं उनको इख्तियार दे दिए जाए बमा यूनिफॉर्म के। तो ये हो सकता है आइन की आर्टिकल 243 में, जहां लिखा हुआ ना फील्ड मार्शल, उसके फिर नीचे आ जाएगा प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। तो ये सारी चीजें बड़े तरीके के मुताबिक हो सकती हैं और इसका रोड मैप भी बन सकता है।
अगर रोड मैप में अगर किसी इक़्तिदार आला जो है हमारे मुक़द्दर हल्के चाहते हैं तो उसका हम रोड मैप बनाकर दे देते हैं इनको, बड़ा आसान तरीका है इसमें, और तो मुल्क की ये सूरत हाल को देखते हुए बन सकता है। अच्छा नाज़रीन, एक और खबर आ रही है कि नैब ने, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ने, नैब ने मुकदमात खोल दिए, नैब ने पुरानी फाइलें खोल दी, और ये जो पुरानी फाइलें नाज़रीन इसमें सारे साइन आ रहे हैं। नैब ने नाज़रीन लियारी एक्सप्रेसवे रीसेटलमेंट प्रोग्राम जो था उसकी तमाम तर फाइलें सारी खोल दी, सारे खांचे उन्होंने खोल दिए हैं। वो पता नहीं 30-40 हजार पेजेस वाले पुरानी फाइलें टाकी शाकी मारकर वो सामने लेकर आए हैं, और 8-10 मुख्तलिफ जगह जहां पर सारे साइन या सिंध के अंदर जो कंट्रोल था या मैनेज था या जो घपला किया गया नाज़रीन, मोस्टली वो पकड़ा जा रहा है। अच्छा, फिर नैब वो वाले मामलात भी खोल रहा है जो कि वन कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू या ग्रैंड हयात होटल जो इस्लामाबाद के सेंटर में बनना था या उसके नाम के ऊपर ली गई जमीन पर लग्जरी अपार्टमेंट्स बनाकर उनके हवाले किए गए, तो उस प्लान के अंदर जो घपला हुआ है उसके अंदर जो घोटाला शामिल है वो सारी चीजें भी नैब नाज़रीन खोल रहा है। तो नैब दोबारा से पाकिस्तान के अंदर नाज़रीन एक्टिव हो चुका है। ये खबरें बाकायदा से रिपोर्ट नहीं है, बल्कि जो सोहेल साहब प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट है पाकिस्तान के, उन्होंने 5-6 चीजें लिखी कि नैब ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, और ये अचानक से नैब ने बहुत सारी चीजें खोल कर शुरू कर दी हैं। फिर नाज़रीन एक और खबर है, और ये दुनिया न्यूज की खबर है। दुनिया न्यूज की खबर के मुताबिक बाकायदा से तहरीक इंसाफ को एक पैगाम भेजा गया है कि भाई बातचीत करते हैं और कोई पॉलिटिकल सोल्यूशन निकालते हैं, और शहबाज शरीफ साहब ने ख्वाहिश का इजहार भी किया है कि महमूद खान अचकज़ई के साथ वो मुलाकात करें। अचकज़ई साहब ने बहरहाल प्राइम मिनिस्टर हाउस में जाकर मुलाकात करने से उन्होंने माजरत की है, और उन्होंने कहा किसी न्यूट्रल जगह पर या किसी गैर जानिबदार या किसी और जगह के ऊपर, थर्ड न्यूट्रल प्लेस के ऊपर हम मुलाकात कर लेते हैं और हम बैठक करते हैं। दैट्स अ गुड थिंग। कोई ना कोई पॉलिटिकल सोल्यूशन नाज़रीन निकलना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, नेगोशिएशन होनी चाहिए, और ये पॉलिटिशियंस के बीच में ही होनी चाहिए। वी नीड अ पॉलिटिकल सोल्यूशन नाज़रीन। अगर पॉलिटिकल सोल्यूशन नहीं निकला तो ये पाकिस्तानी अवाम नाज़रीन घुट कर मर जाए, इन लोगों की जिंदगी खत्म हो जाएंगी। सनम जावेद साहबा जो पंजाब की बड़ी सेंट्रल पंजाब से प्रोमिनेंट पॉलिटिशियन है तहरीक इंसाफ की, आगा शेख सरवर साहब ने उनके हवाले से ट्वीट किया है, और वो बड़ी तशवीशनाक खबर है। वो ये कह रहे हैं कि सनम जावेद की सेहत लगातार खराब हो रही है और उनकी आंख में भी एक क्लॉट बन रहा है, और बार बार जेल हुकाम को बता रही है। वो जेल वाले कहते हैं कि नहीं भाई आपके मैदे में सोजिश है, वो कह रही है मैं देख नहीं सकती, मेरा विजन मुतासिर हो रहा है, मेरी आंख मुतासिर हो गई, क्लॉट बन रहा है, लेकिन कोई। अच्छा, फिर उनकी मुलाकातें भी उनकी फैमिली के साथ नहीं करवाई जा रही, ना कोर्ट में पेश किया जाता है, तो क्या अजीब गरीब किस्म का रवैया। अच्छा, इसी तरह की एक और खबर, ये तहरीक इंसाफ की नाज़रीन रुकन है फिजा आलम साहिबा। फिजा आलम साहिबा को रात 3 बजे उनके घर से जाकर गिरफ्तार किया गया। भाई हमारी बच्चियां हैं, हमारी बहनें हैं, बिल्कुल ही नाज़रीन एक अंधेर नगरी है, रात 3 बजे 2 बजे दरवाजे तोड़कर घुस जाओ, बच्चियों को, खवातीन को, लड़कियों को उठा दो। और अच्छा, इनका कसूर क्या है? एफआईआर के अंदर लिखा हुआ है कि इन्होंने एक रैली की और हुकूमत मुखालिफ बातें की, गवर्नमेंट के खिलाफ बातें की, और इन्होंने तहरीक इंसाफ का गाड़ी के साथ झंडा लगाया हुआ था, और ये नौजवान नाज़रीन, नौजवान पॉलिटिशियन को, नौजवान एक्टिविस्ट को नाज़रीन इन्हें उठा लिया गया और इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। दिस इज वेरी सैड वेयर वी आर हेडिंग। कल हम जिस चीज को सेलिब्रेट कर रहे थे वो बहुत बहुत बड़ी चीज थी नाज़रीन, वंस इन अ डेकेड या फिर कौमों की जिंदगी में एक दफा आता है जो ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस या हमारी भारत के खिलाफ एक हमारी मिलिट्री की, हमारी कौम की, हमारी नेशन की एक फतह थी, हम उसे सेलिब्रेट कर रहे थे। लेकिन उसी दौरान नाज़रीन रात को पता चलता है कि जो मोहतरमा फिजा आलम साहबा को गिरफ्तार कर लिया गया। नाज़रीन इसी से न थी। अच्छा, एक और एक खबर है, ये डॉन अखबार की खबर है, ये 12 पेजेस का गवर्नेंस सप्लीमेंट, या जो गवर्नेंस क्या रही है खबर पख्तूनख्वा के अंदर तहरीक इंसाफ की जानिब से, ये बाकायदा से डॉन अखबार के अंदर छपा है। इसकी अच्छी चीज ये है कि इसके अंदर किसी भी वुज़रा की, लीडर की, शख्सियत की तस्वीरें मौजूद नहीं है, सिर्फ सोहेल खान अफरीदी साहब की एक पिक्चर मौजूद है, एक तस्वीर मौजूद है, इसके अलावा कोई भी चीजें मौजूद नहीं है। जो काम उन्होंने खबर पख्तूनख्वा के अंदर पश्तूनख्वा में किया है वो सारी चीजें उन्होंने सामने रखी हैं। तो ये इट्स अ वेरी वेरी गुड डेवलपमेंट। अब नाज़रीन पाकिस्तान के अंदर की जो सूरत हाल है इसमें मैं नासिर मदनी साहब का क्लिप आपको सुनाना चाहता हूं। नासिर मदनी शुगर भी लगाते हैं, बातचीत भी करते हैं, खुतबे भी करते हैं। नासिर मदनी क्या कह रहा है ये आप सुन रहे हैं कि ये बादशाहों का मुल्क है, आप बादशाह है तो हम आपकी बात करते हैं। फिर नहीं तो अच्छा, आपको अभी जमहूरी मुल्क में इजाजत है कि नहीं? अच्छा, ये आप समझते हैं जमहूरी मुल्क है? जमहूरियत होती तो मुझे क्यों कहते कि आपने क्यों ये पेट्रोल के खिलाफ वीडियो बनाई, कि आप क्या कहते कि ठीक है, फिर तो बादशाह तो है आप, इसमें तो कौन सा शक है? फिर आप रुक जाए। तो मैं रुक नहीं ना रहा, मैं अच्छा, कहता हूँ ठीक है। अच्छा, आप एक तो ये कहा गया कि आप फलां जगहों पे ना जाएं या रोका गया, इसके अलावा क्या था? ये करा देंगे, वो करा देंगे, बस वो यही होता है ना कि वो जो इनके चमचे होते हैं नीचे, वो मैंने फिर सेव कर लिए थे मैसेज। क्या कहा था? वो यही कहा था कभी जानदा नहीं तो सानू तो ये थे वो, मैं कहा यार जो करना कर लो, मैं ते हक बोलना। किसने कहा था?
इनके ही बंदे थे, वो मेरे पास सबूत है। अच्छा, तो मैंने ये जलसे में बात बोल दी थी कि मैंने कभी, जब मैं खान साहब के दौर में तनकीद करता तब मैं ठीक था, तो अब मैं इन पे तनकीद करता हूँ तब मैं गलत हूँ। सच को सच कहो, झूठ को झूठ कहो, यही आपकी रिवायत होनी चाहिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा। अब आपके सामने मेरी सच्चाई मिल गई कि मैं मैडम पे तनकीद भी करता हूँ हाँ। और मैंने उनकी तारीफ भी की। हाँ, लेकिन इसका मतलब है कि आपको मोबाइल मैसेजेस पर भी धमकियां दी गई, इंतजामिया के जरिए भी रुकवाया गया। रुकवाया, वो तो चलता है पूरे पाकिस्तान में। ये कहते हैं ये लिख के दें, स्टाम्प दे के, ये कुछ नहीं कहेंगे हुकूमत के खिलाफ। हाँ, तो भाई हुकूमत के खिलाफ पहले ये डिसीजन तो लें। भट्टी साहब पहले आप यही फैसला करा दें, ये डिसीजन लें कि महंगाई पे बोलना ये हुकूमत के खिलाफ, ये कहना डॉलर नीचे आए, ये तो रियासत का फायदा है। अगर हम वाम है ना, हम लोग कहते हैं ये मौलवी क्यों बोलते हैं, भाई हम शहरी नहीं, हमारा शनाख्ती कार्ड नहीं, मैं निकाल के दिखाता हूँ आपको। नाज़रीन, जो सऊदी इंटेलिजेंस चीफ हैं प्रिंस तुर्क अल फैसल, उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान ने बड़ा कलीदी रोल प्ले किया और मिडिल ईस्ट में जो ब्रदर इस्लामिक ममालिक आपस में लड़ सकते थे, आपस में हमलावर हो सकते थे, उस चीज को पाकिस्तान ने अवॉइड करवाया। जो ग्रेटर इजरायली प्लान था, इजरायली मंसूबा था, अमेरिका के चमचे का मंसूबा था, उसे पाकिस्तान ने सबोटाज किया। वो ये कह रहे हैं कि जब 28 फरवरी में ईरान के ऊपर अटैक होते, हमले होते हैं और उसके बाद मिडिल ईस्ट को ईरान ने टारगेट किया, तो हमारा ये प्लान बन गया कि भाई हम कब तक खामोश रहेंगे, हम कोई ना कोई जवाब देंगे। फिर 12 के करीब वो कहते हैं कि जो मिडिल ईस्ट के ममालिक हैं उनकी फॉरेन मिनिस्टर की आपस में मीटिंग होती है, मुलाकात होती है, ये 19 मार्च को। देन वी हैव डिसाइडेड कि हमें जवाब देना पड़ेगा। बट पाकिस्तान ने हमें कन्विंस किया और हमें बताया और हमें समझाया कि हम मीडिएट कर रहे हैं, हम कोई ना कोई इस चीज का रास्ता निकालेंगे, लेकिन अगर आप लोग रिटेलिएट करते जवाब देते हैं तो ये बाकायदा से अमेरिका और जो इजराइल का प्लान है, जो ग्रेटर इजराइल का प्लान है, पूरे मशरिक वुस्ता को ये सारी चीज अपनी लपेट में ले लेगी और फिर सबके लिए निकलना मुश्किल हो जाएगा। सो इट्स वेरी सैड। लेकिन बहरहाल उन्होंने ये कहा कि हम उस तरफ नहीं गए, लेकिन पाकिस्तान ने हमें ये चीज कन्वे की कि नहीं हो सकता। तो दैट्स अ गुड थिंग, नाज़रीन, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। पाकिस्तान को यही रोल प्ले करना चाहिए, पीस इनेबलर के तौर पर पाकिस्तान पहचाना जा रहा है, यही पाकिस्तान को करना चाहिए, मीडिएट करवाना चाहिए, चीजों को सॉर्ट आउट करवाना चाहिए। वॉर्स का, जंग का हिस्सा पाकिस्तान ने किसी भी सूरत नहीं बनना। ख्याल रखिएगा नाज़रीन, अपडेट करेंगे। अल्लाह हाफिज।